हरिद्वार में अब हम प्रवेश कर चुके हैं। हरिद्वार यानी कि हरि के द्वार सुनकर ही कितना अच्छा लगता है और एक सुकून सा मन में छा जाता है। हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जाते हुए इन मस्त वादियों को महसूस करते हुए, प्रकृति की छाँव में आलिंगन करते हुए, गंगा मैया की गोद में जाकर कुछ सुकून के पलों को जीने के लिए ऋषिकेश के रास्ते जाती हुई गंगा मैया की गोद में बैठ आनंद विभोर हुए मन पुलकित हो उठता है। गंगा मैया बहुत ही विशाल, अद्भुत, खूबसूरती से भरी हुई, हर व्यक्ति को सुकून देने वाली नदी ही नहीं, सबको प्यार से अपने उफान से खुशियां भरने वाली, सबके चेहरे पर मुस्कान देने वाली, सबको अपनी गोद में बिठाकर सबके पापों को धोने वाली माँ गंगा मैया है। गंगा मैया की खासियत है ये जहाँ भी मिले एक जैसा उफान होता है, एक जैसी रवानगी, उसमें वही ठंडक, वही ताजगी भरा हुआ एहसास। गंगा मैया पवित्रता की पहचान है। इसमें डुबकी लगाते ही मन पवित्र हो जाता है। बस मन बोल उठता है, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। गंगा मैया ऋषिकेश की ओर जाते हुए इन रास्तों पर मन मदमस्त हो उठता है। साथ ही मन में विचार आता है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए कर्म तत्व भगवान भली भांति समझाकर कहते हैं, जिसे जानकर सब अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाना ईश्वर चाहते हैं। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निष्कर्म का प्रकार भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है, बहुत गहन। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर शोक आदि से द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्ध मुनि ही और असिद्धि में रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं।